अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको पता है हम लोग जो है 10th क्लास की फ़िज़िक्स की न्यूमेरिकल्स की भी एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं। यूनिट नंबर 1 को हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो इंशाल्लाह यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूनिट नंबर 2 जो है बड़ा आसान सा है और न्यूमेरिकल के वैसे चांसेस कम होते हैं, बट फिर भी आ तो सकता है इससे। तो बहरहाल स्टार्ट कर लेते हैं। वो कह रहे हैं जी, हमारे पास जो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के अंदर जो साउंड इंटेंसिटी है वो 3.8 ज़रब 10 की पावर -6 होता है। तो आई से इंटेंसिटी लिख लिया हमने 3.0 ज़रब 10 की पावर 6 वाट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल? तो एस एल हमने करना है फाइंड। अब आई नॉट जो है, ये हमें जो है डेसिबल आई नॉट की जो वैल्यू वो ज़ुबानी याद होनी चाहिए, 10 की पावर -12 वाट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये यूज़ होगी इसमें। सो इसका ये फर्स्ट पार्ट है ये वाला। फिर सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है जी, अगर साउंड लेवल 100 dB हो जाए तो फिर इंटेंसिटी मालूम करो। दोनों के अंदर एक ही फार्मूला हमारा यूज़ होगा, एक ही फार्मूला हमने लगाना है। ठीक है। सो अब जो है स्टार्ट कर लेते हैं इसको टाइम वेस्ट ना करते हुए। सो कैलकुलेशन की आपने हेडिंग देनी है, तो उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको पता ही आपका फार्मूला होता है। सो फार्मूला जो है वो हमारे पास है, साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट dB। ठीक है, डेसिबल लेवल हमने जो है फाइंड करना है इसका। सो वैल्यूज को पुट करने से पहले थोड़ा सा फॉर्मूले को ठीक कर लेते। 10 वैसे आ जाएगा। अब लॉग जो है, आप लोगों ने 9th क्लास में लॉगरिथम के रूल्स पढ़े होंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन रूल लॉग क्या कहता है, लॉग आई वैसे आ जाएगा और उसके बाद ये डिवाइड है तो किधर चला जाएगा जी, माइनस में, लॉग आई नॉट। सो अब जो है आप इसमें वैल्यूज को पुट कर सकते हो। ठीक है, साउंड लेवल मालूम करना है, जैसे वैसे आ जाएगा। 10 वैसे रहा। लॉग जो है, आई की जगह पे आई की वैल्यू पुट कर दो, जो कि है 3 ज़रब 10 की पावर -6 वाट, बल्कि नहीं, उसको लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है। उसके बाद माइनस लॉग आई नॉट की जगह उसकी वैल्यू जो कि 10 की पावर कितना है, -12 है। सो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप लोगों ने कॉमन सेंस यूज़ करनी है। 9th क्लास में थोड़ा सा जाना पड़ेगा हमें, 9th क्लास में जैसे हमने किया था। ठीक है। सो 10 लॉग जो है अब इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहा था। पहले आ जाएगा log 3, ब्रैकेट वैसे लगा लो। ठीक है। मल्टीप्लाई है तो हम लोग को पता है कि इसमें चेंज हो जाता है, लॉग कर देता है उसको प्लस में, प्रोडक्ट ला जो है लोगरिथम का। सो log 10 की पावर -6। अब यहाँ पे देखें लॉग का जो है, चलो नेक्स्ट स्टेप में इसको अप्लाई कर लेंगे, अभी भी कर लो तो ठीक है। log 10 की पावर -12 है, यहाँ पे पावर लगेगा। लॉग कहता है पावर किधर आ जाएगी, शुरू में। सो -12 आ गया शुरू में, log 10 वैसे ही आ गया। ठीक है। सो तो नेक्स्ट जो है हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। सो 10 वैसे ही आ गया और log 3 पावर है, पावर शुरू में आ जाएगी, प्लस -6 और log आ जाएगा 10 वैसे ही। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, प्लस log 10। अब जो है थोड़ा सा इसको मज़ीद प्रोसीड करते हैं, तो हमारे पास सिंपल जो है स्टूडेंट एस एल वैसे ही आ जाएगा जैसे है। ठीक है। उसके बाद 10 log 3 की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, log कहाँ पे गया, log 3। सो ये हमारे पास आया 0.4771। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो -6 और log 10 जो कलर्ड से लेंगे आप लोग, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पे जो है 12 लिखना मैं भूल गया था, ये माइनस माइनस प्लस 12 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 12। सो log 10 जो ये भी 1 हो जाएगी, इधर क्या बचेगा हमारे पास, +12। ठीक है। सो एक आध स्टेप और है, सिंप्लीफाई कर लो तो आंसर आ जाएगा 10। अब 12 से 6 गए तो कितना बचेगा जी हमारे पास, 4771 प्लस 6। अब जो है आपने इसको सॉल्व कर लेना है कैलकुलेटर की मदद से। 0.4771 प्लस 6। सो ये हमारे पास आ गया जी, साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 6.4771। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 10 से। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा साउंड लेवल का 64.7, राउंड ऑफ करके 8 लिख सकते हो, dB। सो ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट जो है इसका डन हो गया। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं इसको इस तरफ करूं और बुक को इस तरफ करूं तो ज़्यादा बेस्ट है। नहीं, वैसे ही ठीक था। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग इसके बी पार्ट की तरफ।
अब बी पार्ट के अंदर कहानी उलट कर दी। अब साउंड लेवल दिया हुआ है और हमने जो है इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अगेन वही फॉर्मूला है, तो साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। वैल्यूज को पुट करने से पहले जो है थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड कर लो, जैसे उसमें किया था लॉग आई। अब डिवाइड किस में चला जाएगा, माइनस में लॉग आई नॉट। अब ज़रा वैल्यूज़ को पुट कर दें इसमें। साउंड लेवल की जगह पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो हमारे पास गिवन है वो है 100 इज इक्वल टू 10 लॉग आई हमने फाइंड करना है, वैसे आ जाएगा माइनस लॉग आई नॉट की जगह पर उसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस 12 जो कि ये गिवन है। ठीक है, सो 10 इधर मल्टी और इधर जाके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। सो लॉग आई हमारे पास बचा और यहाँ से पावर है, लॉग कहता है पावर की तरह जाएगी शुरू में, -12 आ गया, लॉग 10 जैसे वैसे हो जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो 10 आएगा हमारे पास। सो 10 इज इक्वल टू लॉग आई, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +12, लॉग 10 कितना होता है जी, 1 होता है। अब हमने आई मालूम करना है, ये प्लस का 12 है, इधर किसका हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा। 10 - 12 इज इक्वल टू लॉग आई। अब 10 में से 12 गए तो कितना आ जाएगा, -2। पर हमें तो चाहिए आई, तो लॉग को ख़त्म होना पड़ेगा। लॉग को ख़त्म करने के लिए हम लोग ले लेंगे एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। सो एंटी लॉग किसका, -2 का, और एंटी लॉग लॉग आई। लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे और हम लोग जो है शिफ्ट, कहाँ पे गया, शिफ्ट लॉग -2। सो ये हमारे पास आएगा, इसका आंसर 0.01, तो यही हमारा आंसर है। सो यहाँ से इंटेंसिटी हमारे पास निकल के आई जी 0.01 वाट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये था हमारा जी न्यूमेरिकल नंबर 1, ये सबसे लेंथी था, बाकी तो बच्चों वाले, ठीक है, वो आसान से है। सो नेक्स्ट जो है सेम टू सेम यही कहानी है, ठीक है। अनारकली में वो कह रहे हैं जी साउंड लेवल 80 डेसिबल है, आई नॉट की वैल्यू पता ही होनी चाहिए, इंटेंसिटी आप लोगों ने फाइंड करके देना है, ठीक है। सो वही कहानी जो हमने इधर यूज़ की थी, सेम टू सेम, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। फॉर्मूला लिखो, कैलकुलेशन की हेडिंग दे दो, ठीक है, नहीं तो ठीक है। एस एल इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। वही पुरानी बातें अप्लाई करने से पहले जो है हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट, ठीक है। सो अब वैल्यू पुट कर दो। एस एल कितना है जी हमारे पास, अब 80 है, 10 वैसे आएगा, लॉग आई वैसे आएगा, लॉग आई नॉट की जगह पे उसकी वैल्यू 10 की पावर -12, 10 इधर मल्टी और इधर जाके डिवाइड, ठीक है। लॉग आई वैसे आ जाएगा, पावर है, पावर शुरू में आ जाएगी, तो -12 इधर आ गया, बचा हमारे पास लॉग 10। सो कट करेंगे तो आएगा 8, लॉग आई वैसे, ये माइनस और माइनस हो जाएगा +12, लॉग 10 कितना होता है 1। हमने आई मालूम करना है, प्लस का 12 इधर किसका हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा, लॉग आई 10 से 12 गए तो आ जाएगा -4। देखिए सेम सेम जो इधर हमने किया था वही कहानी चल रही है। सो लॉग आई, उसके बाद क्या था हमारे पास, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। सो एंटी लॉग जो है -4, इसी तरह से एंटी लॉग लॉग आई जैसे है वैसे लिख लेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर निकालें, शिफ्ट लॉग -4 लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1/10 की पावर -4 इज इक्वल टू आई, जिसको हम जो 0.001 भी लिख सकते हैं, ये 10 की पावर -4 यही है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब जो है 11.3 बिल्कुल आसान है, जिसमें कह रहा है जी एक जो है पार्टिकुलर टेम्परेचर जो है उसकी स्पीड जो है एयर के अंदर 330 है, तो v से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसकी वेवलेंथ जो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 5 डिवाइड बाय 100, सो आ जाएगा 0.05 मीटर। सो उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। यूनिट नंबर 1 में फॉर्मूला यूज़ किया था हमने, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो f मालूम करना है तो v ओवर हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एफ, v कितना है जी 330, लैम्डा कितना है जी 0.05। सो कैलकुलेटर से हम लोग जो है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जनाब, 330 डिवाइडेड बाय 0.05, सो हमारे पास जो है आंसर है 6600। तो फ्रीक्वेंसी इसको लिख सकते हो 6.6 ज़रूर 10 की पावर 3 हर्ट्ज़। सो ये हमारा तीसरा जो है डन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है 4 इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आ सकता है। वो कह रहे हैं जी एक डॉक्टर जो है 72 हार्ट बीट काउंट करता है, तादाद आ जाए तो उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं 72, कितने देर में, 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं जी, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है।
सो फाइंड क्या करना है, धड़कनों की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड करना है। कैलकुलेशन की हेडिंग दें, ठीक है। फॉर्मूला सबसे पहले जो है फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड फाइंड कर लो, आपकी मर्जी है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे जो कि होता है n/t। वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे, सिंपल जो है n कितना है जी 72, t कितना है जी 60, ठीक है। तो कैलकुलेट से लिखेंगे 72 डिवाइडेड बाय 60, जो कि आंसर है हमारे पास 1.2। तो फ्रीक्वेंसी आ गई जी 1.2 हर्ट्स। अब टाइम पीरियड फाइंड करना है। यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने फार्मूला यूज़ किया, ठीक है, जो कि t इज इक्वल टू होता है 1/f। सो वैल्यू पुट कर दो ऐसे, तो 1 डिवाइड बाय 1.2, सो आंसर आएगा 0.8 सेकेंड, 0.83 सेकेंड। सो ये होगा जी हमारी 11.4। अब 11.6, 5, 6, 7 सेम है, 8 को आप ना करें, खैर है। सो इन सब के अंदर क्या क्या कहा गया है कि जैसे एक को चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो 7 में क्या कह रहा है हमसे जी, 5 में वो कह रहा है जी मेरीन सर्विस शिप सेंड अ साउंड वेव, उन्होंने भेजी है, कितने टाइम में भेजी, 1.5 मिनट के अंदर, ठीक है। ये टोटल टाइम है। तो सबसे पहले टाइम को 1 साइडेड करना है, तो उसके लिए आप टाइम को 2 पे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। सो हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, 1.5 डिवाइडेड बाय 2, सो ये हमारे पास आएगा 0.75, ठीक है। ये आने और जाने का टाइम, कोई चीज़ उन्होंने भेजी है, उसको आने जाने का 1.5 सेकंड लगे, बट हमें चाहिए एक तरफा टाइम, तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा। उसकी स्पीड इतनी है तो उसका डिस्टेंस उसने कवर्ड कितना किया है, उसकी गहराई कितनी है, गहराई है तो जाहिर बात है वो डिस्टेंस ही आ जाएगा। एस हम लोगों ने करना है फाइंड। सो फॉर्मूला जो है हमारे पास जो होगा बिल्कुल आसान, एस इज इक्वल टू वी टी। कीमतें पुट कर दो, वी कितने हैं जी 1500, ठीक है, और टी कितने हैं जी 0.75। सो कैलकुलेटर निकालें। सो 1500 ज़रब 0.75, तो 1125 हमारे पास आंसर आएगा। अच्छा जी सॉरी, यहाँ पे गालिबन किस में कुछ चीज़ मिस की है मैंने, 3 वाले में, हाँ। उसने एक और बात भी पूछी थी, क्या ये जो है साउंड सुन सकते हैं हम, तो हम जो है इंसानी कान 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ये 6,000 है। सो इसके बी पार्ट का आंसर होगा यस, इसे जो है इंसानी कान जो है आराम से सुन सकते हैं। सो 11/5, 11/6 सेम कहानी है। टी टाइम दिया हुआ होगा, उसको 2 पे डिवाइड कर दें, वी दिया हुआ है, एस फाइंड कर लीजिएगा, अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है। अब जो है लास्ट हमारे पास 11.9 बचा है, जिसमें कह रहा है जी एक साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 किलो हर्ट्ज से। किलो को लिखना है तो लिख लो 10⁻³ हर्ट्ज होता है, ठीक है। सेंटीमीटर दिया हुआ, मीटर में चेंज कर लो 100 पे डिवाइड करके, जो कि आएगा 0.35। किलोमीटर को चेंज करना है तो 1.5 10⁻³ यहाँ पे आ जाएगा। तो टी मालूम करना है, तो फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि हमारे पास v नहीं है भाई, तो v के लिए f और लैम्डा तो दिया हुआ है, v इज इक्वल टू f लैम्डा। सो v वैसे f कितना है जी 2 × 10⁻³ और लैम्डा कितना है जी 0.35, ठीक है। कैलकुलेटर निकालेंगे तो 2 ज़रब कर लो 0.35, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास 2 ज़रब 0.35, 0.7 ज़रब 10⁻³ अब फॉर्मूले में हम लोग लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू क्या है वी टी, टी फाइंड करना है, v इधर मल्टी और इधर जाके डिवाइड। सो s कितना है हमारे पास, जो कि ऊपर दिया हुआ है 1.5 ज़रब 10⁻³, v कितना है 0.7 ज़रब 10⁻³ इज इक्वल टू टी। ये तो कैंसल आउट हो गया 10⁻³ से, बाकी देख लो क्या आता है 1.5 डिवाइडेड बाई 0.7। सो आंसर आएगा 2.1 सेकेंड।